हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो भाई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 तो हम करेंगे ब्रीथ के प्रश्न का हल। तो चलिए बिना देर की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न का था, ब्रीथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। जैसे समझिएगा, मान लेते हैं कोई क्या है, ब्रीथ है। ब्रीथ का केंद्र को हम मान लेते हैं ओ, ठीक है। अब देखिए ब्रीथ की स्पर्श रेखा, तो ब्रीथ को छूते हुए जाएगा रेखा। चलिए हम ये मान लेते हैं स्पर्श रेखा ब्रीथ को क्या कर रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु, कोई बिंदु को तो स्पर्श किया होगा ना। तो चलिए इस बिंदु को हम नाम देते हैं एम। और ये जो स्पर्श रेखा गया है बिंदु एम से होकर, स्पर्श बिंदु से एम से होकर, इसको हम मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं हम क्यू। स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ओ एम लंब होगा किस पर, तो ओ एम लंब होगा स्पर्श रेखा पी क्यू पर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ओ एम जो लंब होगा, ओ एम लंब किस पर होगा, पी क्यू पर। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, तो माना कि ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है जी, PQ है, जो स्पर्श बिंदु एम से होकर जाती है। स्पर्श बिंदु एम से होकर जाती है। यहां लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है जी, PQ है। PQ है जो स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श बिंदु एम से होकर जाती है, एम से होकर जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें लिखेंगे, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो ओ एम लंब स्पर्श रेखा PQ पर, माने हम कह सकते हैं ओ एम लंब किस पर होना चाहिए, तो PQ पर। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम अपना मन से यहाँ पर ही कोई स्पर्श रेखा पर यहाँ पर ही कोई बिंदु ले लेंगे, ठीक है। चलिए हम इस बिंदु का नाम देते हैं ए। और क्या करेंगे, इस बिंदु ए को लेने पर, स्पर्श रेखा पर बिंदु ए लिया, उसके बाद ए को ओ ए से मिलाया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु ए लिया, उसके बाद ओ ए को मिलाया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की लिख सकते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या जी, PQ पर एक बिंदु क्या लिए जी, ए लिया और क्या किए जी, तो OA को मिलाया, OA को क्या कर दे, मिला दिए। तो लिखेंगे OA को मिलाया, ठीक है, और OA को मिलाया। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप ही लोग बताइए, जो त्रिज्या है OM वो OA से बड़ा है या छोटा है, आप लोग बताइए। तो देखिए ना, OM जो त्रिज्या है OA से क्या है, छोटा है, क्योंकि त्रिज्या इतना ही दूर न रहेगा वृत्त के परिधि तक। बढ़ा देंगे तो त्रिज्या थोड़ी ना होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या वृत्त के परिधि तक रहती है, ठीक है। तो देखिए ए भी वृत्त की परिधि तक है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी इतना दूर तक त्रिज्या है, लेकिन इतना दूर ये बढ़ ना गया, तो हम कह सकते हैं OM से बड़ा होगा OA। हाँ बड़ा होगा, देखिए OM जो है त्रिज्या इतनी दूर होगा, ये तो बढ़ा ना दिए, वो यहाँ तक चला गया ना, तो OM से क्या होगा, बड़ा होगा OA। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, OA जो होगा OM त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा होगा। OA जो होगा बड़ा होगा किससे, OM से बड़ा होगा, ठीक है, त्रिज्या OM से। तो यहाँ लिख देंगे OA बड़ा होगा किससे जी, त्रिज्या से। त्रिज्या लिख सकते हैं, OM की जगह क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या से बड़ा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप कोई भी बिंदु, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब मान लीजिए हम B ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे, स्पर्श बिंदु पर लेना है, कहाँ, सॉरी स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु लेना है, स्पर्श रेखा पर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर स्पर्श रेखा पर बिंदु B ले लिए, ठीक है। अब देखिए केंद्र से मिलाएंगे, तो त्रिज्या OM जो है इससे बड़ा ही होगा। आप
स्पर्श रेखा पर कहीं भी बिंदु लीजिए, वो OM त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा ही होगा। जैसे यहाँ पर ही लेते हैं, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए C लिए, तो OA जो केंद्र से लाएंगे, यहाँ से रेखा गुजारेंगे, ठीक है, तो स्पर्श रेखा पर ये बिंदु जो है C, वो OM से बड़ा ही होगा, त्रिज्या से बड़ा होगा OC, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए हम बिंदु B लिए, तो OB को मिला देंगे यहाँ से, तो देखिए ये जो त्रिज्या इतना ही दूर, तो त्रिज्या का आएगा तो इतना ही दूर आएगा, लेकिन यहाँ B तक मिलाएंगे तो OM से तो बड़ा ही हो जाएगा OB। हाँ, तो कोई भी आप बिंदु लीजिए स्पर्श रेखा पर, वो त्रिज्या OM से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ही वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु ले, कोई भी बिंदु ले, तब भी इसे लिखेंगे, सॉरी, तब भी ध्यान से समझिएगा, तब भी OM भुजा लिख सकते त्रिज्या, OM त्रिज्या सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी भुजा होगी, ठीक है, सबसे छोटी भुजा होगी। देखिए ना, ये मान लीजिए कि ये क्या है, त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, OM और A, ठीक है, OM मान लीजिए कि इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो OM त्रिभुज है, तो देखिए ना OM से बड़ा दिखिए रहा है, वही बड़ा है। आप कहीं भी खींच दीजिए ना स्पर्श रेखा पर, OM त्रिज्या से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु ले, तब भी OM त्रिज्या सबसे छोटी भुजा होगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो त्रिज्या है OM, वो स्पर्श रेखा पर लंब है, इससे बड़ा कोई होबे, सॉरी, इससे छोटा कोई होबे नहीं करेगा, तो यही त्रिज्या क्या होगी, लंब होगी, किस पर, तो स्पर्श रेखा पर। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, OM लंब किस पर होगा, PQ पर, इसलिए OM लंब किस पर होगा जी, PQ पर। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार से आप लोग प्रूव्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।